नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों, हमारी जो क्लासेस चल रही हैं हिंदी भाषा उसका उद्गम और विकास पर, उसकी ये 7वीं क्लास है दोस्तों। और इस क्लास में हम आपको आज पढ़ाएंगे हिंदी का भौगोलिक विस्तार या हिंदी की उपभाषाएँ या उपबोलियाँ जो हैं वो आपको हम आज पढ़ाएंगे इसमें। ठीक है। तो हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी भारत देश के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में उसके भाविक स्वरूप के अंतर्गत प्रयोग की जाती है। जैसे समीपवर्ती देशों के अतिरिक्त यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, मध्य एशिया आदि स्थानों पर भी हिंदी का प्रभुत्व है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी का क्षेत्र में ये नहीं है कि हिंदी में यहाँ पे बोली जाती है, यूरोप में भी, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए तक में ये बोली जाती है। हिंदी का जो स्वरूप है वो पूर्व में अवधि यानी पूर्व क्षेत्र में अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी और मैथिली के रूप में है, जबकि पश्चिम में खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, राजस्थानी, कन्नौजी और उत्तर क्षेत्र में दोस्तों कुमायूनी अथवा कुमायूनी गढ़वाली तथा दक्षिण में दक्षिणी के नाम से प्रसिद्ध है। ये इस प्रकार हुए क्षेत्र, भौगोलिक स्थिति के क्षेत्र के हिसाब से हिंदी के। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी जो है विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आप नोट कर लें। ठीक है। इसके साथ साथ व्यवहार में यह राष्ट्रभाषा है, परंतु राजनीतिक स्वार्थों के कारण कुछ राज्यों ने इसे मान्यता नहीं मिली है। ठीक है, तो ये बात आप सब अच्छे से जानते हैं, मैं पिछली क्लासों में बता चुका हूँ कि हिंदी की क्या स्थिति है। ठीक है, या आप इस पर भी दोस्तों आजकल आप लिख सकते हैं, आलेख लिख सकते हैं हिंदी की आज की स्थिति या करंट स्थिति या वर्तमान स्थिति, और बहुत सारे लिख भी रहे हैं। जो लोग शोध कर रहे हैं उस पर लिख सकते हैं, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। हिंदी की उपभाषाएं तथा उनकी बोलियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न हर साल आता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस पर से एक प्रश्न हर साल आता ही आता है, हर साल रिपीट होता है। आप चाहे तो देख सकते हैं, कोई सा ऐसा साल नहीं होगा जिस साल इस पर से एक प्रश्न नहीं आया हो, चाहे प्रश्न घुमा फिरा के पूछा हो, लेकिन आता जरूर है। जिसका स्क्रीनशॉट ले लें और रट लें इसे, तो बिल्कुल प्रॉपर रट लें 100%। तो इसकी जो भाग है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी, इस प्रकार से दोस्तों इसके भाग हैं। ठीक है, इस हिंदी के। और इसकी बोलियां किस प्रकार हैं, ये बोलियों पर आधारित एक प्रश्न आता है। तो पश्चिमी हिंदी में दोस्तों 5 बोलियां हैं। वो खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा और बुंदेली और कन्नौजी। और अक्सर एग्जाम में बुंदेली को पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की है या नहीं है। बुंदेली और बघेली, इन दोनों को ऑप्शन में रख देते हैं दोस्तों। और पूर्वी का या किसी भी भाषा का कैसे भी रख देते हैं, ये इन दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। बुंदेली पश्चिमी हिंदी में आती है, जबकि बघेली पूर्वी हिंदी में आती हैं। ये दो हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों पर एक ना एक प्रश्न आता है। आप देख सकते हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद कर लें। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको याद कर लें। और कई बार प्रश्न इसी कन्फ्यूजन में पूछा भी गया है। ठीक है, इसके साथ साथ पूर्वी के अंतर्गत जो आती हैं दोस्तों, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, 3 आती हैं, ये ध्यान रखें आप। पश्चिमी और पूर्वी को तो रट लें, पश्चिमी पूर्वी तो रट ही लें, क्योंकि इसमें तो प्रश्न आता जाता है। बात करते हैं राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी। ये सब नाम आप आसानी से आपको याद रहेंगे, क्योंकि राजस्थान के क्षेत्र के हैं, तो इसे याद करना आसान, टिपिकल नहीं है। इसमें से कई बार प्रश्न स्थान के आधार पर पूछा जाता है, डायरेक्टली कम पूछा जाता है। बात करते हैं बिहारी हिंदी की दोस्तों। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मैथिली और मगही आती है। ठीक है, एक चीज़ आप बहुत ध्यान देने वाली बात है कि बिहारी में भोजपुरी, मैथिली और मगही आती है। मगही को भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया था दोस्तों, मगही को भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया था, इंपॉर्टेंट है। मगही, बुंदेली और बघेली इस तरह से दिया जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ बात दोस्तों एक और है, वो मैं आपको बता दूँ, वो है कि जो भोजपुरी का क्षेत्र है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश भी है। अगर क्षेत्र पूछा जाए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा कौन सी है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा दोस्तों कौन सी, भोजपुरी है। ये आप ध्यान रखें, कई बार प्रश्न यहाँ कन्फ्यूजन बना के पूछ लिया जाता है। ठीक है, भोजपुरी का स्थान बिहार के क्षेत्र में दे देते हैं, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ राज्य हैं, कुछ जिले हैं जहाँ पर बोली जाती है। और भोजपुरी भी एक मान्यता भाषा है उत्तर प्रदेश की, पूर्वी उत्तर प्रदेश की। इस पर मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना। ठीक है, बात करते हैं पहाड़ी हिंदी की दोस्तों। पहाड़ी में गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली, ये 3 भाषाएं हैं। तो एक प्रश्न नेपाली पर भी पूछा था, कई बार नेपाली को भी ऐड करके पूछा था। नेपाली कब कौन से में ऐड हुई है, मैंने आपको पिछले जो क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था। ठीक है ना, जो 1979 में जो संशोधन हुआ है
उसमें ये ऐड की गई 18 से जो 22 भाषाएं की गई हमारी भाषाएं, उनमें नेपाली को जोड़ा गया था। ये वहाँ से भी एक प्रश्न यहाँ आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम पश्चिमी हिंदी की उपभाषाओं में बोली की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खड़ी बोली की। पश्चिम में खड़ी बोली ही सबसे पहले आती सर्वप्रथम। तो इस बोली को हिंदुस्तानी सरहिंदी बोलचाल की हिंदुस्तानी खड़ी बोली आदि नाम भी दिए जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों हिंदुस्तानी हिंदी नाम क्यों पड़ा ये आपको मैंने बता चुका हूँ। सिंध नदी के कारण इसका नाम पड़ा। ठीक है, ये मैं पहले क्लासों में आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। इसका दूसरा व सही जो नाम है दोस्तों कौरबी है। जो मुख्य नाम है दोस्तों वो कौरबी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर भी प्रश्न पूछ लिया गया है कि खड़ी बोली का सही नाम क्या है। एक्चुअल नाम का, खड़ी बोली तो उसका उपनाम हुआ है, इससे पूछ जाए तो इसका सही नाम जो है दूसरा वो कौरबी है। खड़ी बोली का सही दूसरा नाम कौरबी है, और यह वही प्रदेश है जिसे पहले कुरु जनपद के नाम से जानते थे। कुरु जनपद की वजह से कौरबी रखा गया। आगे चलते हैं। 14वीं शताब्दी में सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने इस बोली का प्रयोग किया और इसे खड़ी बोली के विकास के साथ साथ हिंदी साहित्य में गद्य का भी जन्म हुआ। सदल मिश्र, लल्लूलाल, सदासुख लाल आदि ने अपने गद्य में खड़ी बोली का ही प्रयोग किया। ठीक है, तो ये खड़ी बोली के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका। तो ये आपको पता है, सदल मिश्र, लल्लूलाल, सदासुख लाल का इम्पोर्टेंट है, और अमीर खुसरो का भी। ठीक है, ये गद्य यहाँ से शुरू हुआ, हिंदी गद्य की प्रारंभ यहाँ से हुआ, और ये इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ये तो आप पढ़ ही चुके हैं, इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं हम खड़ी बोली की विशेषताओं पर। खड़ी बोली की विशेषता इस प्रकार से है दोस्तों। खड़ी बोली की विशेषता, खड़ी बोली आकार बहुला बोली है दोस्तों। आकार बहुला बोली है। इसमें अधिकांश जो है आकारांत शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे माता पिता, हथौड़ा आदि। ठीक है, ठीक है, माता पिता नहीं माता पिता होता है। इस प्रकार से है, यहाँ आकार बहुला ये बोली है। खड़ी बोली में बहुधा द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे करत्ता, बेटा, गड्डी आदि। यानी कि जो शब्द हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हमारी खड़ी बोली में किया जाता है। द्वित्व व्यंजन यानी कि दो व्यंजन, यानी कि दो बार व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। जैसे करता कीजिए करत्ता, बेटा कीजिए बेटा, और गाड़ी कीजिए गड्डी। ठीक है, तो ये खड़ी बोली के कुछ द्विव्यंजनों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ये पहचान है इस तरह से। खड़ी बोली में दोस्तों मूर्धन्य जो लय का प्रयोग लिखा जाता है, और जिसका मानक हिंदी में अभाव है। ठीक है, मानक हिंदी में लय शब्द का बहुत अभाव है, लेकिन हमारे खड़ी बोली में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे बाल और जंगल। ठीक है, तो यहाँ लय का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ खड़ी बोली में मानक हिंदी के नए और वह के स्थान पर क्रमशः नए और नए का भी प्रयोग मिलता है। जैसे खाना का हम खाना, जाना का जाना, अभी और कभी। अभी की भय की जगह वह हो गया, अभी कभी वह। ठीक है, तो नए और वह की जगह क्रमशः नए और क्या होता है जय। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये खड़ी बोली के बारे में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, किसके स्थान पर क्या। ठीक है, और ये एग्जाम्पल, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ठीक है, ये खड़ी बोली की विशेषता हो गई दोस्तों। अब हम आगे हरियाणवी कल पढ़ाएंगे। आप आज को हम अब ब्रज भाषा पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, ब्रज भाषा की बात कर लेते हैं दोस्तों। ब्रज भाषा, इसका जन्म सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, और यह पश्चिमी हिंदी की बोली है। ब्रजभाषा अपने विस्तार के साथ साथ मथुरा मंडल की भाषा के रूप में भी विकसित हुई है। यानी कि मथुरा मंडल की भाषा कौन सी कही जाती है, इस नाम से भी ब्रजभाषा फेमस हुई है। और इस पर भी दोस्तों एक बार प्रश्न आ चुका है, आप ध्यान रखिएगा। मथुरा मंडल की भाषा कौन सी है। ठीक है, इस पर प्रश्न आ चुका है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ ब्रजभाषा का आरंभिक उल्लेख ऋग्वेद से ही मिल जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत पुराण और हरिवंश पुराण में भी इसका उल्लेख है। ठीक है, ब्रज भाषा का ऋग्वेद से लेकर के श्रीमद् भागवत पुराण, हरिवंश पुराण में भी इसका उल्लेख है। ब्रज का जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, वो होता है गौस्थली। जहाँ गाय रहती है उसको कहा जाता है ब्रज। ब्रज का मतलब गौस्थली, जहाँ गाय रहती है, इसका शाब्दिक अर्थ है। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आया नहीं है लेकिन आ सकता है, शायद एक बार आ चुका है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रज का अर्थ गौस्थली होता है। ये प्रश्न कैसे भी घूम करके आ सकता है किसी न किसी एग्जाम में। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग दोस्तों 1.5 करोड़ है, और ब्रजभाषा का साहित्य अत्यंत विशाल है। ये तो आप सबको पता है, क्योंकि हमारे हिंदी साहित्य जो ज़्यादातर लिखा गया है अब तक खड़ी बोली के विकास से पहले, यानी कि
हम अगर बात करें तो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग तक भी ब्रजभाषा में लिखा गया। उससे पहले ब्रजभाषा में लिखा गया। खड़ी बोली का विकास जो है द्विवेदी युग से प्रारंभ हुआ। तो इसीलिए बहुत बड़ा साहित्य है, आपको जो मिलेगा वो देखने को ब्रज और अवधि में ही मिलेगा। ठीक है, इसकी विशेषताओं की हम बात करते हैं दोस्तों। ब्रजभाषा में ओकारांत शब्दों की प्रधानता है। ठीक है, खड़ी बोली में अकारांत है और ब्रजभाषा में ओकारांत है, ये आप दोनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कई बार कंपेयर करके प्रश्न पूछ लेता है। खड़ी बोली का जो ए है तथा ओ ब्रजभाषा में वो ए तथा ओ हो जाता है, यानी कि छोटा ए बड़ा ए में बढ़ जाता है और ओ को आओ हो जाता है जैसे। और साथ ही से में से ब्रजभाषा में जैसे शब्द की ही प्रधानता है। मानक हिंदी की ऋ ध्वनि ब्रजभाषा में नए रूप में मिलती है, जैसे गणेश का गणेश। ठीक है, जैसे वहीं खड़ी बोली में क्या होगा, गणेश होगा, तो ब्रजभाषा में गणेश होगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इस चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा दोस्तों। इन चीज़ों को कंपेयर कर लीजिएगा कि तीनों से और से तीनों से को दोस्तों, ठीक है, माफ कीजिएगा, तीनों से को सिर्फ एक ही से बोला जाता है, से और से को से बोला जाता है। जबकि मानक हिंदी में जो ण है उसे न बोला जाता है, यानी कि हम कहें कि जो गणेश है वो खड़ी बोली में है और जो गणेश है वो ब्रजभाषा में है, क्योंकि खड़ी बोली में न को ण ज़्यादा बोला जाता है। जबकि वो ठीक भी है, लेकिन कई जगह अनावश्यक भी न को ण खड़ी बोली बोला जाता है। ऐसा नहीं है खड़ी बोली ही मानक सही है, ऐसा नहीं है। खड़ी बोली में जहाँ आवश्यकता न है वहाँ पे भी न बोला जाता है, वही ब्रजभाषा में न को न बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इसी प्रकार ट तथा ल दुनिया ब्रज में रे ध्वनि के रूप में प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, ड़ सॉरी माफ करिएगा। इसी प्रकार ड तथा ल ध्वनिया जो है वो ड़ की जगह और ड डलिया की जगह, मतलब ड डलिया ड और ल की जगह, माफ कीजिएगा, इसी प्रकार ड डलिया और ल ध्वनि जो है वो ब्रजभाषा में रे ध्वनि के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे थोड़ा, ड़ को थोड़ा का थोड़ा, थोरो। ठीक है, रो ओ की मात्रा लग जाती है, थोरो। बिजली को बिजुरी। ठीक है, बिजली को बिजुरी। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। ये कुछ भी, अब बात करते हैं सर्वनाम की दृष्टि से क्या अंतर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न हर साल आता ही आता है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि उत्तम पुरुष में ब्रजभाषा में क्या प्रयोग होते हैं। उत्तम पुरुष में मैं, हाँ, मोरी, मोही, मुझ और हमारो, ये शब्द उत्तम पुरुष में ब्रजभाषा में प्रयुक्त होते हैं। जबकि हिंदी में मैं और हम यूज होते हैं। वही इस हिंदी की जो मानक हिंदी है उसमें मैं और हम होते हैं। यहाँ पे मैं, हाँ, मोरी, मोही, मुझ और हमारो, हमारो या हमारो बोलते हैं वैसे दोस्तों, हमायो बोलते हैं, रो को भी ओ बोल देते हैं ना, हमायो। मध्यम पुरुष में तुम की जगह तू, तेरी, तुझ, तो ही, तुमाओ। ठीक है, तुमाओ ये बोलते हैं। और अन्य पुरुष में जो आता है इस, वह की जगह पे ई, उहु, इन, जोई, सोई आदि। ये सब दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ये ब्रजभाषा में उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष में जो शब्द बोले जाते हैं उन पे भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी एक प्रश्न बन के आ जाता है और एक दो बार आया भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रजभाषा में बहुवचन में अन और अनि प्रत्ययों का प्रयोग बहुत मिलता है, बहुत में मिलता है। यानी कि तकिया कलाम कह सकते हैं एक तरह से दोस्तों ब्रजभाषा का, कि छोरी को छोरिन, यानी कि अपने आप ही उसको बहुवचन बनाने के लिए इन लगा देते हैं और आने लगा देते। लड़का लड़कानी, लड़का लड़कानी, रे तो है ही नहीं, लड़का, रे डलिया को रे बोलते हैं, लड़का लड़कानी। ठीक है, अब मानक हिंदी में नकारांत क्रिया रूप ब्रज में नोकारांत रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे चलना का चलनो और दौड़ना का दौड़नो। ठीक है, तो न जो है नोकारांत हो जाता है, न में नकारांत की जगह ना, यानी कि ओकारांत मैंने बोले दोस्तों कि ब्रजभाषा जो ओकारांत है ओ बोलते हैं, यानी कि दौड़ना दौड़नो, यानी भागना भागनो और चलना चलनो। ठीक है, ये सब ब्रजभाषा की पहचान है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। मैंने आज खड़ी बोली और ब्रजभाषा को लिया, कल बाकी की जो 3 भाषाएं हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो अगली क्लास में दूंगा। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो और आप चाहें कि इस प्रकार की वीडियो में और आगे डालूं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट अवश्य करें, मुझे बताएं कैसा लग रही है आपको वीडियो। ठीक है, और अगर आपको ठीक लगेगी तो मैं इस प्रकार की और बहुत सारी वीडियो और बड़ी बड़ी वीडियो बना के डालता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं फिर हम अगली क्लास पर।